न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं आगे। चौथा चैप्टर है बाबू उत्सर्जन। उत्सर्जन आज का दूसरा पाठ है न, क्लास 10th का दूसरा वीडियो है बाबू, पार्ट 2। ठीक है, देखिए कल पढ़ाए थे ब्रिक पढ़ाए थे ना, ब्रिक पढ़ाए थे और नेफ्रॉन की भी चर्चा किए थे, है ना। आज पढ़ना है बाबू नेफ्रॉन की संरचना। लिखेगा नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना है ना, नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। देखिए इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन की संरचना में क्या होता है बाबू। देखिए एक इस तरीके का अर्धकटोरा टाइप का होता है, नहीं अर्धकटोरा टाइप का होता है, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ से मिला हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए इस टाइप का, ठीक है। यहाँ से इस टाइप का, यहाँ पर ई पट्टी और जाकर जाता है, ऐसे करके घूम जाता है बाबू, ठीक है। ऐसे ऐसे घूरा हुआ रहता है, ठीक है। घूर के ये ऐसे करके चला जाता है। यहाँ पर ये और जाके ऐसे ऐसे पतला हो ये ऐसे कर करके पतला हो जाता है, ताकि कोई भी अशुद्धि इससे बच के बाहर नहीं जाए। इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का होता है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको पीछे बनाते हैं, देखिए इस टाइप का, देखिए है इस टाइप का, ये जो है इस टाइप का, इस टाइप का, टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का जो है इस टाइप का। फिर ये जो जाके है इसमें जाके के लपेट जाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, लपेट जाता है। देखिए आइए, इसको बोलता है बाबू अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनिका। इसको बोलता है अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, धमनिका इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका, ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये छन्ना जैसा काम करता है बाबू, है ना। इसमें जो है एकदम पतला होता है, ठीक है। इधर से आएगा मोटा, इधर में पतला होते जाएगा, ताकि खून को जो है यहाँ दबा के निकले। और ये भी क्या करता है, छानता है पूरा एकदम, है ना। ये छानता है, ठीक है, ये छानता है। और इसको बोलते हैं अपवाही धमनी, अपवाही धमनी, है ना। ये अभिवाही हुआ तो ये अपवाही होगा, अपवाही धमनिका, धमनिका। और इसको बोलते हैं आपको बोमेन संपुट, है ना। इसको बोलते हैं बोमेन संपुट, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, ठीक है। इसको बोलता है बोमेन संपुट, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन, ग्लूकोज, यहाँ से जो भी देखिए यहाँ अशुद्ध खून जाता है, इससे कौन सा खून जाता है, अशुद्ध खून। अशुद्ध खून में बहुत सारा चीज़
अशुद्धि रहता है, तो ये अशुद्धि को छानता है, ये अशुद्धि क्या करता है, खींचता है। लेकिन अशुद्धि के बाद कुछ जो अच्छे पदार्थ आ जाते हैं फिर यहाँ से खींच लेता है ना। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ पर इसको और यहाँ से पतला कर देते हैं इसे करके, ये रहता है, ये देखिए ये पतला रहता है नहीं। अब फिर यहाँ से ये हो जाता है मोटा। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ से मोटा हो जाता है, उठा जाता है। और ये जो है मोटा होता है, फिर ये ऐसे करके ये घूम जाता है ऐसे ऐसे बाबू, ये जो है ऐसे करके घूम जाता है। ठीक है, ये ऐसे करके क्या होता है, घूम जाता है। और घूमने के बाद ये क्या होता है, घूमने के बाद ये फिर ऐसे सीधा हो जाता है, सीधा होके पतला हो जाता है आगे आके। ठीक है, आगे होकर पतला होता है और फिर ये ऐसे हो जाता है। देखिए जगह कम पड़ रहा है, यहाँ और ऊपर करना चाहिए था। देखिए ये जो है ऐसे होके पतला हो जाएगा, ये और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये और ऐसे हो जाएगा और फिर यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये मोटा हो जाएगा और ये जा कर के अपना इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये इधर और इधर मिल जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए इसमें ही ऐसे करके मिल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या रहता है, ऐसे करके नली रहता है। ठीक है, इधर भी रहता है। चलिए ये होता है, देखिए है ना। इसको बोलते हैं हेनले का अवरोही चाप। हेनले का अवरोही चाप इसको बोलते हैं हेनले का अवरोही, और इधर हो गया अवरोही है ना। अवरोही इसको बोलते हैं अधिरोही, इसको बोलते हैं अधिरोही है ना। अधिरोही चाप, अधिरोही चाप। ठीक है, इसको बोलते हैं कुंडलित संरचना। कुंडलित संरचना, ये कुंडलित संरचना है बाबू। ठीक है, कुंडलित संरचना हो गया। इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित संरचना। दूरस्थ कुंडलित संरचना। इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका, नलिका संग्राहक नलिका। इसको बोलते हैं बाबू संग्राहक। अब देखिए क्या होता है, सारा कहानी पहले जानिए। देखिए इसमें होता क्या है। नेफ्रॉन की संरचना में बाबू देखिए, इसमें ये हुआ नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन इसी टाइप का होता है ना। नेफ्रॉन जो होता है ये किडनी के अंदर का पार्ट है। ठीक है, किडनी के अंदर ना नेफ्रॉन होता है बाबू है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये गंदे खून को लेकर के आता है।
इसका जो नली होता है मोटा होता है, और यहाँ देख रहे हैं ये बहुत पतला होता है। क्या होता है? बहुत पतला। अब यहाँ रास्ता बहुत चौड़ा है बाबू, तो यहाँ तो खून बहुत सारा जाएगा, और यहाँ होकर एकदम धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एकदम दबाव के साथ आगे बढ़ता है, तो खून में जो अच्छा पदार्थ होता है वो तो निकलता है, और जो नहीं अच्छा होता है वो तो यहीं अटक जाता है, लेकिन कुछ अच्छा पदार्थ भी यहाँ पर क्या होता है? गिर जाता है। तो यहाँ ये बेचारा छान के क्या करता है? इसको ये छान के, ये जो देख रहे हैं अपवाही धमनी, ये इच में जो होता है लपटा होता है 2-4 फेरा, ठीक है, 2-4 फेरा लपटा होता है, ठीक है, 2-4 फेरा क्या होता है? लपटा हुआ होता है। काहे लपटा हुआ होता है? तो इसमें जो अच्छे पदार्थ हैं, जो प्रोटीन है, जो ग्लूकोज है, जो जल है, अच्छे जल हैं, वो इसमें आ गया है, तो उसको ही लपेट के क्या करेगा? सोख लेगा। क्या करेगा? खींच लेगा अपने आप में, है ना। अब यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं जो आधा जो कटोरा दिख रहा है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। अब यहाँ से जो है, देखिए यहाँ से जो है बाबू, ये यहाँ जो है खराब चल जाएगा, खराब खून जाएगा, तो इसमें इस तरीके से होते जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी देखिए जो होता है, इसमें कुछ पदार्थ जो होता है अटक जाता है, ठीक है, तो यहाँ से रिस के क्या होता है? बाहर गिरता है, और आपका कहाँ पहुँचता है? ये आपके मूत्राशय में, है ना। मूत्राशय में क्या होता है? ये जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मूत्राशय से। यहाँ पर जो पदार्थ अटक जाता है ना, रुक रुक के, यहाँ से रिस के गिरते रहता है, ठीक है। देखिए, लिखिएगा बाबू, लिखिएगा वृक्कीय कार्य, है ना, लिखिएगा वृक्कीय कार्य, लिखिएगा वृक्कीय कार्य, इसी के अंतर्गत है, लिखिएगा वृक्कीय कार्य, लिखिएगा। ये 3 चरणों में होता है। ये कितना चरणों में होता है बाबू? है नहीं, लिखिएगा वृक्कीय कार्य, वृक्क के कार्य, ठीक है, लिखिएगा। ये 3 चरणों में होता है। पहला है बाबू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। पहला है बाबू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन। देखिए ये क्या करता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में पहले जानिए। ये जो करता है, ये गंदे खून को साफ करता है। क्या? फिल्टर कर रहा है। फिल्टर मतलब क्या होता है? साफ करना। फिल्टर मतलब होता है खराब चीज़ को अच्छा क्या कर देना है? फिल्टर कर देना, साफ कर देना है ना। तो लिखिएगा बाबू, लिखिएगा। ये एक छन्ना पात्र की तरह कार्य करता है। ये एक छन्ना पात्र की तरह, ये देखिए, ये एक छन्ना पात्र की तरह कार्य करता है। ये एक छन्ना पात्र की तरह कार्य करता है। ये एक छन्ना पात्र की तरह कार्य करता है। एक छन्ना पात्र की तरह कार्य करता है। लिखिए, अभिवाही धमनिका खून लेकर आता है। अभिवाही धमनिका, देखिए, अभिवाही धमनिका खून लेकर आता है। अभिवाही धमनिका खून लेकर आता है, जिसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ रहता है। अभिवाही धमनिका खून लेकर आता है, जिसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ रहता है। यहाँ फिल्टर होता है। अभिवाही धमनिका खून लेकर आता है नहीं, इसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ रहता है। बहुत सारा क्या रहता है बाबू? अशुद्धियाँ रहता है। बहुत सारा अशुद्धियाँ रहता है नहीं, बहुत सारा अशुद्धियाँ रहता है। फिल्टर होने के बाद, यहाँ फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद अपवाही धमनिका से बाहर निकलता है। यहाँ से बाबू फिल्टर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? खून साफ हो गया। फिल्टर होने के बाद बाहर निकलता है, अपवाही धमनिका से बाहर निकलता है, जिसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। देखिए, ग्लोमेरुलस ये छन्ना पात्र जैसा काम करता है। लिखे, ये छन्ना पात्र जैसा काम करता है। अपवाही धमनिका खून लेकर आता है, जिसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ रहती है। यहाँ फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद अपवाही धमनिका
अपवाही धमनिका से बाहर निकलता है। अपवाही धमनिका से क्या होता है बाबू? बाहर निकलता है, जिसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। जिसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन माने छानने की क्रिया को, खून के फिल्टर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं, है ना। चलिए अब दूसरा लिखिएगा बाबू। 3 चरण में होता है, तो आइए दूसरा चरण आइए। तो दूसरा चरण में क्या होता है भाई? तो दूसरा चरण में होता है बाबू आपका, नहीं दूसरा चरण में होता है, लिखिएगा ट्यूबुलर पुनर्शोषण। दूसरा चरण है बाबू ट्यूबुलर पुनर्शोषण, है ना। ट्यूबुलर पुनर्शोषण, ट्यूबुलर 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 क्या है? ट्यूबुलर पुनर्शोषण, ट्यूबुलर पुनर्शोषण। देखिए ट्यूबुलर पुनर्शोषण क्या है? ट्यूबुलर पुनर्शोषण, ट्यूबुलर पुनर्शोषण, ठीक है। ट्यूबुलर पुनर्शोषण क्या है बाबू? तो ट्यूबुलर पुनर्शोषण का मतलब हुआ, इसमें जो भी खनिज पदार्थ आ जाता है, जो भी अच्छे पदार्थ आ जाता है, ये पुनः क्या करते रहता है? सोख लेता है। अपवाही धमनिका पुनः क्या कर लेता है? इससे जो भी अच्छे पदार्थ छन के आ गया था, इससे निकल गया था। यहाँ पर दबाव ज़्यादा रहता है बाबू, देखते हैं। तो दबाव जब ज़्यादा रहता है तो अच्छे चीज़ भी आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर अच्छे चीज़ मैंने क्या हुआ? प्रोटीन, आपका शुद्ध जल आ गया। तो ये सब अच्छा चीज़ यहाँ पर क्या आ गया। अब ये तो छन के जब खराब चीज़ आता था ना, तो यहाँ से छन के कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आ गया तो यहाँ पर दोबारा क्या रहता है? लपेटा हुआ रहता है कि यहाँ से जितना अच्छा पदार्थ है जो आ गया है, उसको दोबारा ही क्या कर ले? सोख ले। उसी को कहते हैं ट्यूबुलर पुनर्शोषण। लिखिएगा बाबू। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद यूरिया, अमोनिया और कुछ मात्रा में जल, ग्लूकोज, प्रोटीन आ जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद यूरिया, अमोनिया और कुछ मात्रा में जल, ग्लूकोज, प्रोटीन आ जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद यूरिया, अमोनिया और कुछ मात्रा में जल, ग्लूकोज और प्रोटीन आ जाता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद यूरिया, अमोनिया और कुछ मात्रा में जल, ग्लूकोज और प्रोटीन आ जाता है, जिसमें इसमें मौजूद जल, ग्लूकोज और प्रोटीन को अवशोषण करने की क्रिया को ट्यूबुलर पुनर्शोषण कहते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद यूरिया, अमोनिया और कुछ मात्रा में जल, ग्लूकोज और प्रोटीन आ जाता है। इसमें मौजूद जल, ग्लूकोज और प्रोटीन को पुनः अवशोषण करने की क्रिया को ट्यूबुलर पुनर्शोषण कहते हैं। इसमें मौजूद जल, ग्लूकोज, प्रोटीन को अवशोषण करने की क्रिया को ट्यूबुलर पुनर्शोषण कहते हैं। हो गया। अब तीसरा लिखिएगा बाबू, ट्यूबुलर सर्वन। तीसरा लिखिएगा ट्यूबुलर सर्वन। ट्यूबुलर सर्वन, ट्यूबुलर सर्वन, है ना। ट्यूबुलर सर्वन। अब देखिए ट्यूबुलर सर्वन क्या है बाबू? ट्यूबुलर सर्वन क्या है? यहाँ भी जो कुछ अशुद्धि जो अटक जाता है बाबू, देखिएगा यहाँ पर ये संग्राहक में है ना। संग्राहक में क्या होता है? संग्राहक में क्या होता है बाबू? संग्राहक में क्या होता है? संग्राहक में कुछ जो होते हैं
जो अटक जाते हैं अशुद्धि पदार्थ, उसको रिच के क्या करना, बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर श्रवण। खेत में अटक जाते हैं संग्राहक में, ये है संग्राहक। ये संग्राहक जो है मूत्राशय से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, मूत्राशय से। तो ये संग्राहक में जो है कुछ अशुद्ध पदार्थ अटक जाते हैं, उसको रिच के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं, है ना। तो लिखिएगा ट्यूबुलर श्रवण बाबू, लिखिएगा नली में मौजूद द्रव जब संग्राहक में जाती है, लिखिएगा नली में मौजूद द्रव जब संग्राहक में जाती है तो उसके दीवारों में भी कई बार व्यर्थ पदार्थ रिच करके उसमें मिलते रहते हैं। इस घटना को ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं। नली में मौजूद द्रव, लिखिए नली में मौजूद द्रव जब संग्राहक में जाती है, नली में मौजूद द्रव जब संग्राहक में जाती है तो उसके दीवारों में भी कई बार व्यर्थ पदार्थ रिच करके मैंने टघर के रिच करके है न, नली में मौजूद द्रव जब संग्राहक में जाती है तो उसके दीवारों में भी कई बार व्यर्थ पदार्थ रिच करके उनमें मिलते रहते हैं। इस घटना को ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं। इस घटना को ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं। इस घटना क्या कहते हैं बाबू, ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर, रिच करके उनमें मिलते रहते हैं। इस घटना को ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ से क्या होता है बाबू, तो ये गंदे खून को लेकर आता है, यहाँ पर फिल्टर होता है। फिल्टर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसमें जो अच्छे पदार्थ हैं यूरिया अमोनिया के साथ आ जाता है, जैसे प्रोटीन, जल, है ना, या ग्लूकोज कुछ मात्रा में आ जाता है, तो इसको दोबारा ये चेक करके क्या रहता है, लपेटा हुआ रहता है। ये वाला अपवाद हमने कहा, ये प्रोटीन, जल और ग्लूकोज को पुनः अवशोषण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर पुनर्शोषण करते हैं। अब इसके माध्यम से क्या हुआ, अमोनिया, यूरिया इधर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ व्यर्थ पदार्थ क्या होता है, अटक जाता है। वो रिच करके बाबू ये जो पदार्थ आ रहा है उसमें मिल जाता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है ना। चलिए फिगर तो पूरा एकदम क्लियर हो गया बाबू, है ना। हेडिंग डालेगा मूत्र की बनावट, हेडिंग डालेगा मूत्र की बनावट। हेडिंग डालेगा बाबू मूत्र की बनावट। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, है ना। मूत्र की बनावट, आइए मूत्र की बनावट। देखिए अब मूत्र में
क्या क्या रहता है पहले ही जानिए। मूत्र में यूरिया रहता है, जल रहता है ना। लिखिएगा बाबू। इसमें जल, यूरिया तथा NaCl होता है। इसमें जल, यूरिया तथा NaCl होता है। मूत्र में 3 चीज़ होता है बाबू, जल, यूरिया और नमक होता है बाबू, NaCl होता है। मूत्र में जल, यूरिया और NaCl होता है। लिखे। देखिए, कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन 80 से 100 ग्राम 80 ग्राम से 100 ग्राम कोई व्यक्ति प्रोटीन लेता है ना बाबू। प्रत्येक दिन 80 से 100 ग्राम कोई व्यक्ति प्रोटीन लेता है, 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लेता है, तो उसके मूत्र में 96% क्या रहेगा, जल, 2% यूरिया। क्या उछल कूद करते रहता है। 96% उसमें रहेगा जल, 2% यूरिया, 2% अन्य पदार्थ है, 2% अन्य पदार्थ ये रहता है उसमें। लिखिए, कोई स्वस्थ आदमी 80 से 100 ग्राम क्या लेता है, प्रोटीन लेता है। क्या लेता है, प्रोटीन। तो उसके मूत्र में 96% आपको मिलेगी जल, 2% यूरिया, 2% अन्य पदार्थ। कोई भी अन्य पदार्थ रह सकता है ना। लिखिएगा बाबू। एक समान आदमी 80 से 100 ग्राम प्रोटीन रोज खाता है तो एक सामान्य आदमी या एक साधारण आदमी 80 से 100 ग्राम प्रोटीन रोज खाता है तो उसके मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ होता है। एक सामान्य आदमी या एक आम आदमी 80 से 100 ग्राम रोज प्रोटीन लेता है तो 80 से 100 ग्राम रोज प्रोटीन लेता है तो उसके मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया, 2% अन्य पदार्थ होते हैं। हो गया। आगे बढ़ते हैं बाबू। हो गया मूत्र की बनावट। अब आते हैं हीमोडायलिसिस। आइएगा, हेडिंग डालेगा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, 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 या इसको बोलते हैं कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क है ना। कृत्रिम वृक्क मैंने आदमी के द्वारा हुआ किडनी, आदमी के द्वारा बनाया गया किडनी। ये भी एक यंत्र है बाबू। ये क्या है, एक यंत्र है ना, एक यंत्र है जो क्या करता है, खून को साफ करता है। इसका भी काम वही है, खून को क्या करना। अब किडनी खराब हो गया तो आदमी कराता है, डायलिसिस कराता है ना। कृत्रिम तरीके से खून को साफ किया जाता है ना, कृत्रिम तरीके से खून को साफ किया जाता है। भगवान जो छन्ना हमको दिए हैं वो खराब हो जाता है, तो इसी तरीके से आदमी क्या करता है, खून को साफ करवाता है। ये आदमी के द्वारा बनाया गया था। इसका नाम है कृत्रिम वृक्क, या इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। इसको क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। लिखिएगा। ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक यंत्र है। ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक यंत्र है। ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक यंत्र है। ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक यंत्र है। ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक यंत्र है जो अशुद्ध रक्त को साफ करके पूरे शरीर में संचालित करता है ना, जो अशुद्ध रक्त को साफ करके पूरे शरीर में फिर से संचालित करता है। ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक यंत्र है जो अशुद्ध रक्त को साफ करके पूरे शरीर में फिर से संचालित करते रहता है। इसे कृत्रिम वृक्क या हीमोडायलिसिस कहते हैं। लिखे। ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया एक यंत्र है जो खून को साफ करके जो अशुद्ध रक्त को साफ करके पूरे शरीर में फिर से संचालित करते रहता है, जिसे हीमोडायलिसिस या कृत्रिम वृक्क कहते हैं। जिसे हीमोडायलिसिस या कृत्रिम
वृक्क कहते हैं, ठीक है। हीमोडायलिसिस या कृत्रिम वृक्क कहते हैं। अब आइए बाबू, एक टॉपिक और बचा है, पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन, पादप में उत्सर्जन। आइए पादप में उत्सर्जन तो पढ़ाए चुके हैं बाबू, है न, हम बताए थे। पादप में जो उत्सर्जन होता है वो अपना व्यर्थ पदार्थ को, पेड़ पौधा, पादप मतलब पेड़ पौधा जो है अपना व्यर्थ पदार्थ को पत्ता के माध्यम से बाहर निकालता है। फल के बीज के फल का बीज जो है, बाहर के फल देखने में ठीक लगेगा, उसका बीज क्या रहेगा, सड़ा हुआ, उसके माध्यम से बाहर निकलता है। या आप कहीं पेड़ पौधा पर कट लगा दीजिएगा, उसके माध्यम से क्या करता है, अपना उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालता है। तो ये हम पहले बता चुके, नहीं बताए हैं, इसकी पहली घटना बता चुके हैं। और ये भी बता दिए हैं कि बरगद, पीपल, इस सब में कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है, लेटेक्स। आपका बबूल के पेड़ में गोंद, और आपका ये चीड़ के पेड़ में रेजिन। तो ये सब पहले हम क्या कर चुके हैं। तो ये टॉपिक भी क्या हो गया है, इंड हो गया है। टॉपिक क्या हो गया है, नहीं पढ़ाएं पहले ये, है न। तो ये पहले पढ़ा दिए हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। पढ़ाएँ कि नहीं पढ़ाएँ, पौधे में उत्सर्जन पढ़ा दिए ना, पौधे में उत्सर्जन पढ़ा दिए हैं बाबू, है न। तो इसमें कुछ बचा उचा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो पेड़ पौधों का उत्सर्जी अंग कौन कौन है बाबू, पत्ता, फल, आपका तना के माध्यम से भी निकलता है ना। पेड़ पौधा में कहीं तना में हल्का तक कट लगा दीजिएगा तो निकल जाएगा, या फूल के माध्यम से निकाल देगा। जो पैदा फूल है तो फूल उसका हट जाएगा, है न, उसके माध्यम से निकाल देता है। या उसका बीज क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसके माध्यम से निकालता है। तो ये हम पहले बता दिए हैं, बताए हैं ना, है न, ये पहले पढ़ा दिए हैं। आपका चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। उत्सर्जन आपका क्या हो गया है, उत्सर्जन आपका समाप्त हो गया है न, ठीक है। अगला चैप्टर मिलेगा नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय मिलेगा बाबू अगला चैप्टर, ठीक है। अगला 5वां चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, मिलेगा कल से, ठीक है। आप लोगों की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं बाबू। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल का बटन जरूर दबाएं, ठीक है बाबू। धन्यवाद।